वहां ये रहता है कि 80% आदमी जो है मरी जाएगा वहां। अब एक आदमी बड़ा दुख सा रोया सा, तो इसलिए वह क्या है, हर 100-200 मीटर पे चौकीदार बैठा रखे हैं सर। अब वो चौकीदार इसलिए कि कोई सुसाइड ना करे। अब एक आदमी वहां खड़ा होके और रोता सा, और उसे लगा भाई ये कूदेगा, तो उसने कूदने से पहले उसे पकड़ लिया कि भाई क्यों कूद रहा है। भैया कूदू ना तो क्या करूं, 20,000 रुपये तनख्वाह है, 2 लाख रुपए का कर्जा है, 3 बच्चे हैं, कैसे करूं, मैं तो कूदूंगा। तो उसने मोटिवेट करा, भाई ना मत कूद, और उसे थोड़ा समझाया, सुनना। थोड़ी देर उसने सुन लिया, तो उसका गुस्सा निकल गया और वो बेचारा पीछे को हट गया। और वो जैसे ही पीछे हटा, थोड़ी देर देखता है कि छपाक की आवाज आती है, एक आदमी कूद गया। तो कूद गया तो देखा को वो तो वही वॉचमैन था जो कूदा। अब वो क्यों कूद गया पता है? पता है क्यों कूद गया? उसने लो। सोचा कि इसकी तनख्वाह है 20,000, मेरी है 10,000, इसके बच्चे हैं 3, मेरे हैं 4, इसके इसके ऊपर कर्जा है 2 लाख का, मेरे ऊपर है 3.5 लाख का। तो सुसाइड तो मुझे करना चाहिए, इसलिए कह रहा हूं मैंने भैया। मुझे खुद। नेगेटिव आदमी को सोच सुनोगे ना, तो हो सकता है थोड़ा तुम्हारे अंदर ही वाइब्रेशन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसे तो बचा लो और तुम कूद जाओ। तो भैया समझो, 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 बी एक्साइटेड, फोर्स के साथ रहिए। जो आपको ऊर्जा दे सकता है ना, जो आपको एक्साइटेड कर दे, जो आपको थोड़ा सा आगे ले जाए एक स्टेप। क्योंकि हम यहाँ चमचे बनाने नहीं आए, हम यहाँ चेला बनाने नहीं आए। हम यहाँ बिजनेस लीडर में लीडर क्रिएट लीडर, लीडर क्रिएट लीडर, लीडर क्रिएट लीडर। सुनील शर्मा जी, रामकिशन गुरु जी आज थोड़ा फ्री फील करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लीडर तैयार करे। आप फ्री कब फील करोगे? आप चेक करो कितने लीडर तैयार कर रहे हो भाई। एक तो कर दो अपने जैसा इस लेग में, और एक कर दो इस लेग में, फिर क्या करो, फिर करो दूसरा, फिर करो तीसरा। जिस दिन आप 5 डेप्थ तैयार कर दोगे ना, 5 डेप्थ ऐसी, लीडर के नीचे लीडर, लीडर के नीचे लीडर, लीडर के पीछे लीडर, लीडर के पीछे लीडर, ऐसे 5 डेप्थ तैयार कर दोगे, फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका चेक कभी भी 1 लाख से नीचे आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं। मैं अपनी डेप्थ की बात करता हूं, थोड़ा उदाहरण से समझोगे। जैसे मेरे डेप्थ में, जैसे एक डॉक्टर लखनलाल सर है, वो एक डेप्थ हो गई। उसके बाद थोड़ा और आगे चलता हूं, प्रताप रावत सर हैं, उधर से महेश चौधरी सर हैं। फिर और एक डेप्थ चलता हूँ, तीसरी डेप्थ कौन से हो गए, नवनीत रावत सर हो गए, या मन्नू सर हो गए, ये तीसरी डेप्थ हो गई, मेरी 3rd लेयर हो गई। उसके बाद और आगे चलता हूँ, सविता सरदार जी या राकेश चौहान, 4th लेयर बता रहा हूँ। इनके नीचे और एक लेयर जाऊं, हेमचंद जी हो गए, रोहताज चौहान जी हो गए। अब मुझे बताओ, मेरी 5 लेयर बन चुकी हैं, तो मैं सेफ हूं कि नहीं हूं? ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। 5 डेप्थ का मतलब है 5 डेप्थ तक इनकम अर्नर बनाओ उन्हें, यानी कि उन्हें 10-15 हजार रुपए कम से कम आते हों। और लिख लो, उनका 3.5 लाख का बिजनेस कम से कम करवाना चालू कर दिया, तो आप सुरक्षित हो जाओगे। वो कहते हैं ना कि सर बिल्कुल, वो यूं नहीं कहते घेराबंदी करके रख देते हैं प्लॉट की, खेत की, ऐसे ही आप 1 लाख रुपए की पक्की इनकम की घेराबंदी कर लोगे। और वही हाल डॉक्टर लखन जी के स्ट्रक्चर का है, वही हाल रामेश्वर जी के स्ट्रक्चर का है, इसलिए वो सेफ जोन में हैं। और आप भी अगर चाहते हो कि भाई मुझे 1 लाख रुपए की इनकम आए, तो देखो ये काम तो करने पड़ेंगे। अपने आप कुछ नहीं होता सर, अपने आप कुछ नहीं होता। पर ये हिंदुस्तान है सर, यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे भी चेले हैं सर। एक गुरु चेला थे, आराम से रेस्ट कर रहे थे, बोला गुरुजी बोले आदेश में, भैया एक काम कर लाला, लाइट बंद करके आ जा। तो भाई वो तो आलसी था, तो बोला गुरुजी एक काम करो, आंख आंख बंद कर लो गुरुजी, लाइट बंद सी आई। और जिसकी आंख बंद है, अंदर अंदर सब कुछ है गुरुदेव। तो बढ़िया। उसके बाद गुरुजी बोले भैया देखियो भाई, बारिश सी आ रही लगे बाहर, देखियो भाई एक बार। तो बोरे बाहर से बिल्ली आई है, देख लो जी, वो गीली है तो देख लो बारिश आ रही होगी, और गीली नहीं है तो बारिश नहीं आ रही होगी। फिर गुरुजी बोले भाई बारिश की छींट सी आ रही है, थोड़ा देख ले भाई, बंद कर दे दरवाजा। गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, कुछ काम खुद भी कर लो। तो भाई देखो, ऐसे होने वाला नहीं है, जिम्मेदारी लीजिए। अगर हम ऐसे ही रहे, एक थोड़ा तर्क लगा के, बुद्धि लगा के करते रहे, तो फिर गड़बड़ होने वाली है। थोड़ा समझो, ज्ञान तो सबके पास है, यहां बैठा हुआ हर आदमी जानता है कि क्या करना है। पर बताऊं, वो जानता ही है, वो मान मतलब उसको एक्शन नहीं कर रहा। हमने क्या किया, सुनील सर ने क्या किया, प्रताप सर ने क्या किया, डॉक्टर लखन सर जी ने क्या किया, मानसिंह सर जी ने क्या किया, बबलू सर जी ने क्या किया, डॉक्टर संजीव, जो भी सर जी हैं, उन सभी सर जी ने क्या किया, एक काम किया
सीखे हुए को अप्लाई किया फील्ड में, और फील्ड में निकलोगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, कोई नवनीत रावत जी तैयार होंगे, कोई करमवीर चौधरी तैयार होंगे, हेमचंद जी तैयार होंगे। एक बार लीडर बोल रहा था, सर मेरी बी लेग नहीं चल रही, बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। उदाहरण है हेमचंद सर, सर बराबर कर दिए, बिल्कुल डंडे बिल्कुल दोनों बराबर चल रहे रेल की पटरी की तरह। यही होगा, चलेगी नहीं तो चलेगी नहीं, पर लगे रहे लगातार लगन से तो चलती है, चलती है सर। चलिए सर, आगे चलते हैं सर। देखिए सर, हम सब आगे काम करना चाहते हैं, तो हमें कुछ काम करने पड़ेंगे, और मौके पर किया गया काम बड़े रिजल्ट दिखाता है। मौके का काम, जैसे एक समय था, 1 तारीख का समय होता है खरीदारी करो, कुछ समय आता है प्रोडक्ट परचेज करो। अभी जो समय है, करंट सिनेरियो जो है, उस पे क्या काम करें। आज तारीख कितनी है सर? आज मेरे हिसाब से तारीख हो गई सर 26, और हमें क्लोजिंग कितनी तारीख को करनी है? आप कहोगे सर 29 में कर लें, 30 में कर लें। मैं आपसे कह रहा हूं सर, वो क्लोजिंग जो भी आपको करनी है उसमें एक टास्क ऐड कर लो, केवल एक टास्क, और आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना। और केवल एक टास्क है, उस टास्क का नाम है, जो पिछले 3 महीने में ज्वाइनिंग करवाई है आपने, उसमें से एक नए व्यक्ति को कंसिस्टेंसी में शामिल करना। 2500 या 5000, ये मैंने छूट दे दिया आपको, क्योंकि नया व्यक्ति है तो मैं ये नहीं कह सकता वो डायमंड क्लब ही करेगा, 2500 तो कर सकता है। अभी यहां 225 लोग हैं, ये यदि शपथ ले लें, शपथ लेनी पड़ेगी। और मैं आज का नहीं कह रहा हूं, मैं कल शाम तक का होमवर्क दे रहा हूं केवल, यानी मैंने आज का भी पूरा और आप नहाए नहीं हो तो 10 बजे से पहले तो घर से निकलने वाले हो नहीं, क्योंकि नाश्ता पानी जब भी करोगे, अभी तो करा ही नहीं होएगा। इसलिए बोल रहा हूं, नहा के बैठाओ प्रताप सर, इनको नहा के बैठाओगे तो मीटिंग के तुरंत बाद भैया निकलो फील्ड में, क्योंकि सर रिजल्ट फील्ड में है, रिजल्ट फील्ड में है, और मौका चूक गए फिर कुछ नहीं है, सच बता रहा हूं। क्योंकि एक लीडर ने बोला था वहां, 20 दिन और 20 रात बना के काम करना पड़ेगा, तो काम बढ़ेगा। और ये सोच रहे हो कि भैया केवल जगदीश कबीरा जी के लिए ताली बजाओ, मोगेम्बो खुश होगा, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। भैया ताली बजाना सबको अच्छा लगता है, कोई गुरु जी बोले, मैं चाहता हूं अब आप गुरु जी बनो, अब आपको लोग माला पहना है, अब आप बनो स्टार एमराल्ड। मजा तब है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा अब? आज से लेके, आज 26 तारीख है, 27 तारीख को शाम को 8 बजे तक एक आदमी को, मैंने बोला है नए आदमी को, जो पिछले 3 महीने में, कोई लिख रही है, रेनू जी लिख रही है, जब तक ड्रेस टीम ड्रेस कोड में नहीं आएगी कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, आप आ जाओ, रेनू जी आप आ जाओ ड्रेस में, बस मैं नहा धोकर चमचमाता हुआ बैठा हूं, सेविंग वेविंग करके, मस्त। अब भैया देखो, जो मेरे जैसी इनकम पे आना चाहते हो ऐसे बैठो, जो नहीं आना चाहते हो भगवान देख रहे हैं, बस बात खत्म। तो बात कर रहा था सर जी मैं, कल शाम को 8 बजे तक एक आदमी को, नए आदमी को, जो पिछले महीने या उस मतलब अक्टूबर में नवंबर में जो व्यक्ति नया जुड़ा है, उसे कंसिस्टेंसी में शामिल करना है, केवल ये काम करना है। और यहां बैठे हुए 200 लोग यदि केवल ये काम कर देते हैं, तो इस ग्रुप का बिजनेस 5 लाख का बढ़ेगा। कितने का सर? 5 लाख। पर बताऊं एक बात, हम सब कुछ करेंगे, जय आर ड्रेस में बैठ जाएंगे, सब काम करेंगे, जय आरसीएम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, पर ये काम नहीं करेंगे। और हम ये सोचेंगे कोई कोई और आएगा अपने। भैया दशरथ मांझी को भी जब उस पे बीती थी ना, क्योंकि जिसके कटता है ना उसके दर्द होता है, उसको भी फावड़ा लेके, कुल्हाड़ी लेके, जो भी कुछ उसे लेना था वो लेके, उसे भी अपने हिस्से का पहाड़ काटना पड़ा था। इसीलिए कह रहा हूं सर, अपने हिस्से की टीम तो आपको तैयार करनी पड़ेगी। ये मैंने एक काम दिया है, एक व्यक्ति को ये करना है, और ये 29-30 में नहीं करना है सर, आज और कल में करना है। मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं भले ही आपको डायरेक्ट नाम लेके शाबाशी ना दे पाऊं, पर मैं सच बता रहा हूं सर, मुझे पता है इसको करोगे तो आपका 29 और 30 में जो बिजनेस आपने सोचा होगा ना, उससे प्लस ले लेना, माइनस नहीं होएगा। पर अब क्लोजिंग का समय है, इधर उधर भटकने की बजाय आप एक तो ये काम करो, एक नए व्यक्ति को 2500 या 5000 करवाऊंगा, करवाऊंगी। क्या सहमत है सर? कर लेंगे ये काम? चलो, लोग बोल रहे हैं सर कर लेंगे। जिस भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो,
उसमें आपने लिखना है सर कि अभी, क्योंकि सबके सामने शपथ या कोई भी चीज है वो तो सबके सामने बोलोगे ना कि भाई मैं कल शाम तक कर दूंगा, यस। कुछ लोग बोल रहे हैं हम 2021 बोल रहे हैं, यस। ऐसे ही बोल रहा हूं सर, ग्रुप में लिखना है। जब मीटिंग खत्म हो जाए क्या जी मेरा हो जाएगा, बात खत्म, तो ये आप कर देंगे। अगली चीज, अगली चीज, अपना जो भी बिजनेस स्ट्रक्चर है उसमें चेक करो पिछले महीने 5,000 का बिजनेस किसका था जो क्लोज हुआ। जहां 5,000 का बिजनेस हुआ था डेप्थ में, उस पर कट्टा लगाओ कि भाई ये आदमी था। उस आदमी का नाम लिख के पहले चेक करो कि उसका आज बिजनेस कितना है। अगर उसका 5,000 से कम है तो कल शाम तक वो 5,000 पूरा करवाना है, सीधी बात। और अगर प्लस चल रहा है तो अपने आप को अभी शाबाशी दो और उसका अगला स्लैब लगवाने की तैयारी करो। यानी कि उसका 7,000 पे चल रहा है, 8,000 चल रहा है, 6,500, उस पर मत रोकना बिजनेस को, उसको 10,000 करवाना है। ये टास्क दे रहा हूं, और ये टास्क हमें 29 तारीख तक करना है, 30 तक नहीं। उसके साथ समय लगाओ जाके, क्योंकि नीचे से आप जड़ों में पानी दोगे तो ऊपर तक फर्क पड़ेगा। सही है सर। अगला काम, अगला काम है मेरे भाई, आप अपनी टीम के जिन लोगों की ए लैग और बी लैग खोल रखी है आपने, वो जिनकी बी लैग में 5,000 से 10,000 से ऊपर का बिजनेस है, उस हर आदमी को उसका टीम परचेज की लिस्ट व्हाट्सअप करनी है। ये मैं सभी रॉयल्टी अचीवर को टास्क दे रहा हूं। आप नहीं कर सकते। और जो बाकी लोग सुन रहे हैं वो अपनी अपलाइन से मांगो कि सर मेरी टीम की परचेज लिस्ट मुझे भेजो। मांगो मांगो। और जैसे कोई हेमचंद सर की टीम में है, कोई डॉक्टर सर की टीम में है, कोई संजय सर की टीम में है, तो उनसे लिस्ट मांगो। और और रॉयल्टी अचीवर से मैं निवेदन करूं जिनकी ए लेग बी लेग ओपन है, वो उन्हें व्हाट्सअप करो कि भाई आपका ये बिजनेस था पिछले महीने का और अभी ये इन लोगों की परचेज नहीं हुई है। थोड़ा टास्क, थोड़ा रिटर्न वर्क। अच्छा ये कर लोगे अब काम? मैं आगे चलूं, ये पॉइंट क्लियर है तो सर? यस सर, यस। ओके। यस सर, यस सर। अब जितने भी यहाँ ईगल एंड अबव साथी बैठे हैं, क्योंकि लास्ट मीटिंग है इस महीने की मेरी तरफ से जूम पे, तो आपको जितने भी ईगल एंड अबव हैं वो लिख लो अपना होमवर्क, उनको लिए अलग होमवर्क है, क्योंकि एक्स्ट्रा पेमेंट उन्हें मिलती है जो ओवर टाइम करते हैं, और ओवर टाइम की डबल मिलती है। ओटी होता है ना, डबल मिलता है कि नहीं? जो भी जॉब करता है वो समझ रहा होगा मेरी भाषा। तो ओवर वर्क ये है, आपको एक बिगनर अचीवर तैयार करना है। एक नया बिगनर ईगल एंड अबव, यहां बैठे हुए मेरे सामने 50 से ज्यादा नए ईगल बैठे हैं। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। प्रताप सर, नवनीत सर, जो भी टेक्निकल अचीवर सुन रहे हैं, अपने ईगल एंड अबव को टास्क दीजिए कि एक बिगनर जिसे बनाना है उसका नाम मुझे बता दे मेरे भाई, ये होमवर्क है। फायदा क्या होएगा? अगर आपकी टीम में, जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, एक टास्क लेता हूं, यहां कोई टेक्निकल अचीवर लेता हूं, जैसे मान लीजिए करमवीर चौधरी सर है या डॉक्टर संजीव सर है, ये दोनों भाई हैं। और ये दोनों भाई की टीम में पांच पांच ईगल अचीवर हैं। इतने तो है ना डॉक्टर संजीव सर? इतने तो है ना? पांच पांच तो है ना? उनसे आप ईगल, उनसे ले लो कि भाई बिगिनर कौन बन सकता है सर, नाम बता दो बस। और उनके हवाले ना छोड़ के आपकी ड्यूटी रहेगी उस ईगल के एक व्यक्ति को बिगिनर अचीवर तैयार करना। ये हमारा 3 दिन में टास्क हो गया। और उस पर ही फोकस करो, उस पर ही फोकस करो कि भाई ये होगी नई अचीवमेंट, नई उपलब्धि। क्योंकि हम 1 महीने के बिजनेस के लिए आए हो तो भूल जाओ, लाइफ स्टाइल दो चीजें होती हैं। लाइफ आती है पैसे से और स्टाइल आती है पैसे से। ओ सॉरी, लाइफ आती है टाइम से और स्टाइल आती है पैसे से। कई बार क्या होता है, पिन बड़ी हो और पैसा ना होना, जो फील्ड में खर्च नहीं कर रहा है इसका मतलब पैसा, जो एडवांस टिकट नहीं ले पा रहा ना 25 30 40, इसका मतलब उसमें पैसा आ नहीं रहा, वो झूठ बोल रहा है या उसका ध्यान कहीं और है। इसका मतलब क्या है? लाइफ आती है समय से और स्टाइल आती है पैसे से। और लाइफ स्टाइल दोनों जरूरी है। लाइफ चाहिए तो भैया पैसा, कुछ लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं उन पे लाइफ नहीं है, यानी समय नहीं है, बीवी नाराज रहती होगी। स्टाइल आती है सर पैसे से, बिना इसके कुछ नहीं है सर, ना तीज ना त्योहार इसके। और ये चाहिए तो आपको बोनस अचीवर जो आपकी टीम में हैं उनके साथ अलग से काउंसलिंग करो, और उनके बोनस को लेके क्या तैयारी है। मैक्सिमम छूट दे रहा हूं केवल इस महीने, उनका एक लेवल डाउन का बोनस आपका टारगेट होना चाहिए कि वो अचीव करवाना। और जो वाइटल अचीवर है उनका तो प्रयास करो बबलू सर कि हम पक्का करवा दें, क्योंकि सर कब तक रहेंगे ऐसे? देखो सर, मुझे पैसा आ रहा है तो मैं एक्साइटेड हूं,
आपकी टीम में अगर पैसा आएगा तो वो भी तो एक्साइटेड रहेंगे कि नहीं। तो इसीलिए बोनस को फोकस करो। और किसी भी लेवल के चेक का 20 से 25% जो पैसा होता है वो बोनस का होता है। अब ये ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए आपके दूध का बिल और राशन का बिल, एक रॉयल टेसीवर से बात कर रहा हूं, बोनस से निकल जाएगा मेरे भाई। बच्चों की फीस निकल जाएगी मेरे भाई। और छोड़ो, आरसीएम का जो फील्ड वर्क में बाइक या गाड़ी में आप घूमते हो ना, वो पैसा निकल जाएगा मेरे भाई। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं सर, इस बात को समझिए। बोनस बहुत मजबूत चीज है, उसको छोड़ो मत। उसको छोड़ो मत। उसको छोड़ो मत। उसको छोड़ो मत। पकड़ लो बोनस को। तो आप में से कितने लोग हैं जो एक आदमी का बोनस पक्का करवा देंगे कि जी मेरी टीम में ये आदमी था, ये बोनस नहीं ले, अच्छा वो उस आदमी का करवाना जिसका बोनस नहीं था, नहीं आ रहा था उसे। ऐसा नहीं जो बोनस ऑलरेडी है उसी का नाम लिख दिया कि ये तो है ही। फिर हमारा क्या हुआ? नहीं। भगवान श्री कृष्ण की तरह सारथी बन जाओ उसके, कि मैं तेरे साथ हूं, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा भले ही, पर अगर कोई तीर आएगा तो पहले मेरे से आएगा। इस तरह सारथी बनकर उसकी हेल्प करना है सर, और उसका बेड़ा पार लगाना है। वो दुविधा में फंसेगा, वो एक बार तो बोलेगा गांडी अर्जुन की तरह गांडी भी रख रहा हूं, मेरे बस की नहीं है बोनस बोनस लेना इस महीने, अगले महीने ले लूंगा गुरुजी। आपको श्री कृष्ण की तरह उस समय गीता ज्ञान देना पड़ेगा कि अगला महीना कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आया है, न कल कभी किसी का आएगा। आपको बताना पड़ेगा कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, पर कर्म 100% कर। और ये गीता ज्ञान आपने दे दिया, और बीच बीच में थोड़ा सुदर्शन चक्र भी उठाना पड़ेगा आपको। मतलब फोन कॉल करनी पड़ेगी उसे कि उठ जा अर्जुन, 3 दिन बच रहे हैं, 2 दिन बच रहे हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं, आप ही श्री कृष्ण हो, आप ही किसी के लिए अर्जुन हो, इसलिए खड़े हो जाओ दोस्त, खड़े हो जाओ। और लास्ट में एक कबूतर की कहानी। दोस्त, एक ट्रेनिंग चल रही थी, वहां घोंसला बनाना सिखाया जा रहा था कि घोंसले बनाए जाना सीखना चाहते हो तो आ जाओ। सब बना रहे थे, तोता मैना सब घोंसला बना रहे थे। अब कबूतर भी पहुंच लिया, क्या जी मुझे सिखाओ। अब एक ट्रेनिंग थी, 25 दिन की वर्कशॉप थी। तो वहां सिखाया गया जी साहब कि भाई अब 2-3 दिन हुए तो उसे यूं समझ में आया, तिनके ला के डालने हैं, अब बनाओ, इकट्ठे से हो जाते। अब वो 2 दिन हुए, बोले जी मैं सीख गया, मैं कल से नहीं आऊंगा। अब भैया वो अपना, अब अटकेगा तो है ही, सीखा थोड़ी है। अब उस पर नहीं पड़ा। फिर बोला फीस तो पूरी दे रखी है जी, मैं अब कल से आ जाऊंगा। चल भैया शुरू कर, फिर शुरू कर, दोबारा बनानी सीख। अब भैया वो 4 दिन आया, फिर बोला हाँ इतना ही तो करना था, यही तो भूल हो रही थी मेरे से, यही तो गड़बड़ थी। फिर वो जा लिया, अब जाके देखे तो वहीं तक बने जहां तक उसे आता है, उसके बाद आता ही नहीं। उसके बाद वो क्या देखता है, दोबारा आया, बोला मैना ऐसा बनाता है, तोता ऐसा बनाता है, इनको देख के अब मैं सीख गया, अब मैं मतलब अब मैं नहीं आऊंगा। अब वो जाता है 24वें दिन, बोलता है यार ये बन नहीं रहा। 25वें दिन लिखा होता है उस इंस्टीट्यूट के बाहर, हम माफी चाहते हैं, आपकी दी गई फीस पूरी हो चुकी है, और अब घोंसला बनाना नहीं सिखाया जाएगा। अब आजीवन आप वही सीख पाओगे जो आपको आ गया, जाओ बाहर जाओ। यही वजह है कबूतर को आज तक घोंसला बनाना नहीं आता। आज भी कबूतर को आप देखोगे वो तिनका ही लाता है बस, थोड़े थोड़े आधा अधूरा घोंसला ही बनाना आता है। कई बार हमें भी लगता है हमें घोंसला बनाना आ गया, अब अपलाइन की क्या जरूरत है, अब किसी इंस्टीट्यूट की क्या जरूरत है, अब किसी मीटिंग ट्रेनिंग में बैठने की क्या जरूरत है, अभी ड्रेस कोड में बैठने की क्या जरूरत है, अभी किसी को कोच उस्ताद बनाने की क्या जरूरत है। मैं अपने अपलाइन से ज्यादा जानता हूं, वो तो अपनी अपनी करता है। दोस्त इस बात को ध्यान रखना, अभी घोंसला बनाना आया नहीं है। और घोंसला बनाना आने का मतलब है 1 लाख रुपए की पक्की इनकम, और आपके नाम से हॉल खचाखच बुक होना। उस दिन थोड़ा थोड़ा आएगा, लोग तैयारी करना शुरू करते हैं, होस्ट आपने शहर से बाहर जाके लोग ऑडिटोरियम बुक करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स ट्रेनिंग। या यूं कहूं छोटे शब्दों में, एक जगह एक रॉयल्टी स्कूल आप जिस दिन चलाने लग गए, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस दिन आपको थोड़ा थोड़ा बनाना आ जाएगा। कभी घमंड मत लाने देना, अहंकार दूर दूर तक मत लाने देना। हम सब मिलके सीखेंगे। कोई भूल चूक हुई हो जाने अनजाने, अपना बड़ा भाई होने के नाते, अपना दोस्त होने के नाते माफ कर देना। अपनी अपलाइन को भी, हमें भी, अपनी टीम में भी नाराजगी मत आने देना। हम सब एक दूसरे से मिलके, मेरे भाई सब घोंसला बनाने में लगे हुए हैं, हम सबके घोंसले सब बन जाएंगे तो सब सुख चैन से रह पाएंगे, और मिलकर देश विदेश घूमने जाएंगे। आपको बेस्ट क्लोजिंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलके काम करेंगे, मिलके जीतेंगे। ओवर टू यू राकेश चौहान जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल बेहतरीन।